बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज भी मार्केट स्ट्रांगली बुलिश रही, बिल्कुल ऐसे जिस तरह जंग लगी हुई हो, और जंग लगी भी हुई है। तो मार्केट की मूव जो थी M1 में, M5 में, M15 में, जिन छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही पुल बैक बनाती फिर वहाँ से आप, जैसे पुल बैक बनाती वहाँ से फिर आप, तो नीचे भी नहीं आ रही। ठीक है ना। अगर ये कहें कि मार्केट नीचे आ रही है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बल्कि इंडिकेटर जब मार्केट ने सेट करने होते हैं तो मार्केट वहाँ कंसोलिडेशन करती है, इंडिकेटर सेट करती है, फिर ऊपर निकल जाती है। तो अगर ये सोच बनाई जाए कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगी या इंडिकेटर सेट करने नीचे आएगी, तो ये भी कम्प्लीटली गलत बात है। मार्केट जस्ट कंसोलिडेशन करती है, इसी दौरान वो अपने इंडिकेटर सेट कर लेती है और फिर वो ऊपर चली जाती है। तो इस वक्त तक मेरे ख्याल में सभी जोन को ब्रेक करती जा रही है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, सेलिंग हरगिज़ नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत रिजेक्शन एरिया में ज़रूर कह सकता हूँ। तो अगर आज रात मार्केट ने 50 के नीचे क्लोजिंग दे दी, 2650 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो किसी हद तक हो सकता है कि मार्केट नीचे डिप लगाने पर मजबूर हो जाए। तो अगर 50 के ऊपर, इस वक्त मार्केट 2657 के ऊपर मूव कर रही है, तो 50 के ऊपर मार्केट रही या क्लोजिंग 50 के ऊपर रही, तो कल के जो टारगेट होंगे हमारे 2664, 2670, 2677 और 2694 कंफर्म है, कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर 50 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो बाहर कीमत मार्केट को ये टारगेट हासिल करना होंगे और हासिल करेगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, मैंने 50 का टारगेट बताया था और 70 का टारगेट बताया था, जो आज के लिए वीडियो बनाई थी मैंने। तो 50 का टारगेट मार्केट अचीव कर चुकी है, 70 का अचीव करना बाकी है। तो प्रॉपर तरीके से ये सपोर्ट ले चुकी है इस वक्त तक 2646 की, और ये है हमारे पास वीक टू वीक 2677। मेरे ख्याल में पहुंचना हर सूरत में पड़ेगा मार्केट को। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ईयरली लेवल पड़ा हुआ है 2694। ये मार्केट की सबसे क्रिटिकल पॉइंट है मार्केट का ऊपर जाते हुए। तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर यहाँ से भी नीचे नहीं आई तो मार्केट फिर बहुत ऊंची जा सकती है। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारे टारगेट होंगे 2887, 3048, 32,026, ये टारगेट रहेंगे। अगर 94 टूटता है, 2694 टूटता है, तो ये टारगेट लामहला हर कीमत में मार्केट को अचीव करना पड़ेंगे और मार्केट अचीव करेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जंग इसी तरह जारी रही तो देखिए, आज भी मार्केट जब बुलिश मूव बनाया मार्केट में, तो उस वक्त भी एक न्यूज़ आई थी इसराइल के हवाले से, और मार्केट ने फौरी तौर पर उसका इम्पैक्ट लिया। पहले कुछ ना कुछ किसी मतलब ठीक गुजारे, मतलब किसी न किसी हालत में ठीक थी, तो लेकिन उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली बुलिश हो गई और उसने तमाम जोन्स को इस तरह समझे रौंद डाला। सेल की कोशिश हरगिज़ ना की जाए, क्योंकि सेलिंग नहीं हो रही, नीचे आ रही है तो वो जस्ट अपने इंडिकेटर सेट करने आ रही है। तो ऊपरी टारगेट मैंने बता दिए हैं आपको, तो मार्केट वो हर सूरत में हासिल करेगी। 64 है, 2664, 2670, 2677 और 2694, ये विद इन अ वीक पॉसिबल हैं। हाँ, अलबत्ता मेरे ख्याल में कल नहीं परसों एक न्यूज़ है, न्यूज़ का इम्पैक्ट लेके मार्केट देखते हैं कितना डिप लगाती है। लेकिन कितना डिप लगाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं लगा सकती कि $100 नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट का न्यूज़ का इम्पैक्ट मैक्सिमम क्या होगा, $40 होगा। ठीक है जी, $40 को अगर एक्सीड भी किया जाए तो $60 हो सकता है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट नहीं ले सकती। यानी अगर $60 भी काउंट किया जाए तो 2600 तक आ सकती है मार्केट, इससे ज़्यादा नीचे पॉसिबल हरगिज़ नहीं है।
तो 26 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ से फिर बुलिश हो जाएगी। तो एक चीज़ ज़हन में रखेंगे, जितनी बेरिश आएगी उससे ज़्यादा बुलिश जाएगी। ये रिट्रेसमेंट अगर $50 या $60 रिट्रेसमेंट करेगी तो बुलिश मूव वो $120 बनाएगी, यानी 2 टाइम ऊपर जा सकती है। तो इधर देखते हैं MT4 में जाके। MT4 में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये आपको पुल बैक नज़र आ रहे हैं। आपको जहाँ पुल बैक मिले, ये देखें बाय गई इस पुल बैक से, यहाँ से बाय गई, यहाँ से बाय गई, तो जो भी पुल बैक बनाती है मार्केट, ठीक है जी, ये देखें यहाँ ये पुल बैक बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, जो भी पुल बैक बनाती है सेलिंग का लफ्ज़ अपने ज़हन से निकाल दें, तो उसी पुल बैक से मार्केट ऊपर जाती है। तो दूसरे अल्फाज में मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए ना, मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त इन्वॉल्व है। तो अब देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये RSI टॉप पर है, M15 का टाइम फ्रेम है। तो ये RSI को सेट करना है मार्केट ने। तो सेट करने के लिए RSI को नीचे आना पड़ेगा और साथ मार्केट को भी नीचे आना चाहिए RSI सेट करने के लिए, ठीक है जी। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। RSI यहाँ से उठा यहाँ तक और मार्केट यहाँ तक, यही मूव बनती है ना। तो RSI सेट करने के लिए मार्केट को कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ऐसे ही यानी जितना RSI ऊपर गया मार्केट ऊपर गई, तो RSI वापस नीचे आने के लिए उतना मूव तो बनाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, होगा ये कि ये यहाँ कंसोलिडेशन करती रहेगी मार्केट और RSI यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। मार्केट नहीं डाउन नहीं आएगी, सिर्फ चंद डॉलर का फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ मूव करते हुए, कंसोलिडेशन करते हुए, जबकि RSI खासा नीचे आ जाएगा। तो ये है मार्केट इंडिकेटर सेट करती है कंसोलिडेशन के हवाले से और फिर ये ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो है कल की। जहाँ से भी आपको डिप मिले, जैसे डिप मिले, तो आपने उसी डिप से बाय करना है। ये देखें, नीचे हमारे बाय जोन पड़े हुए हैं और बिखरे पड़े हैं, लेकिन मार्केट किसी भी बाय जोन को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रही। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। M15 में आके देखें तो M15 में भी सेम सिचुएशन है। मार्केट ने किसी भी हमारे जोन को सिवाय इसको 26, 24 को रिस्पेक्ट किया, लेकिन उस वक्त तक जो वो अभी अटैक किया है ना इसराइल ने गालबन लेबनान के ऊपर, उसका वो अभी नहीं किया था। जो ही वो अटैक हुआ तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश हो गई और खासी ऊपर चली गई। तो जंग जैसे रुकती जाएगी, मार्केट टेक्निकल भी आएगी, चार्ट को भी फॉलो करेगी। तो अगर जंग जारी रही तो सिर्फ इसने ऊपर ही जाना है और ऊपर वो जाती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।